हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेशन कैसे होता है, और इसके अलावा प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। आज हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में तो ओनली सिंगल सेल होती है, तो वो इसी के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन भी वो सिंगल सेल से ही करते हैं, डाइजेशन भी उसी से करते हैं। जबकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जिसमें कि ह्यूमन और एनिमल्स आते हैं, डॉग, कैट या फिर प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर में काउंट होते हैं, तो उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो जब भी हम फूड इनटेक करते हैं तो वो फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक बैटरी की तरह काम करता है। जैसे कि हम बैटरी को यूज करते हैं ना रिमोट में, वैसे ही क्या होता है एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या आती है, हर एक सेल में एनर्जी क्या हो जाती है, रिजर्व हो जाती है। और जब हमें एनर्जी की नीड होती है तो हम उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं, जैसे हम बैटरी को यूज करते हैं। इसके बाद क्योंकि फूड डाइजेस्ट होने के बाद और उसने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करी है, तो कुछ ना कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस हुआ है। तो उस वेस्ट को अपनी बॉडी से पास आउट कैसे करेंगे वो हम आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर जो मटेरियल हमें एक्सक्रीट करना होता है अपनी बॉडी को, वो होता है सबसे पहले नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके अलावा हम एक्सेस ऑफ वाटर भी रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, गैसेस भी और कुछ सॉल्ट्स भी। तो जब हम नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर आते हैं यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन। जब हम एक्सेस ऑफ वाटर की बात करेंगे तो हम अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं, एक तो स्वेट के थ्रू, हम पसीना आता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने बॉडी से वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और अपनी बॉडी को कूल डाउन रखते हैं। सेम इसी टाइप में प्लांट्स भी अपनी बॉडी से वाटर को क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं और खुद को क्या करते हैं, कूल रखते हैं। इसके लिए जो टर्म यूज होती है ना, वाटर इवेपोरेट होती है प्लांट से, उसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं हम। इसके अलावा हम यूरिन की फॉर्म में भी वाटर को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। इसके अलावा गैसेस हम क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 को अपनी बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ गैसेस हो गया। इसके बाद कुछ सॉल्ट भी हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं उन्हें भी हमें एक्सक्रीट करना होता है। तो ये सारा का सारे जो ये सब्सटेंसेज हम अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं, ये हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम काम ही कैसे करता है, ये देखते हैं इसका फंक्शन मेन क्या होता है। तो ये हमारी बॉडी में यहाँ पर वाटर लेवल को मेंटेन करके रखता है, पीएच लेवल मीन्स एसिड और बेस का लेवल मेंटेन करके रखता है, आयनिक इक्विलिब्रियम को बना के रखता है, और इसके अलावा ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को भी सेट करके रखता है। ऑस्मोटिक मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट। अब जैसे सपोज करो आपने वाटर में शुगर डाल दी, तो जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा सॉल्वेंट, जो कि वाटर है यहाँ पर, और कम अमाउंट में क्योंकि हम शुगर कम अमाउंट में डाल रहे हैं तो वो यहाँ पर सोल्यूट की तरह काम करेगा। तो कुल मिलाकर हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे आयंस है, एसिड है, बेस है, और इसके अलावा वाटर है। वाटर क्या कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो हमारी बॉडी में एक क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक बैलेंस या फिर मेंटेन करके रखता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अलावा हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है यूरिया की फॉर्म में। इसके अलावा पॉइजनस सब्सटेंस भी रिमूव करता है हमारी बॉडी से। और इसके अलावा हमारी बॉडी का जो भी यहाँ पर क्या है, ब्लड प्रेशर भी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंट्रोल करके रखता है। कैसे, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है, वाटर होता है मैक्सिमम पार्ट तो उसका। इसके अलावा उसके अंदर क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और इसके अलावा सॉल्ट वगैरह भी होते हैं। तो कुल मिला के हमारी बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है ना, वो सारा का सारा कौन मेंटेन करके रखता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर सॉल्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वो हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और हमारी बॉडी में क्या है, फ्लूइड का एक बैलेंस बना के रखता है। फ्लूइड में आप गैसेस और लिक्विड दोनों को काउंट करते हो। तो ये फ्लूइड बैलेंस इट मीन्स हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि ब्लड क्या होता है हमारा, वाटर और उसमें जो और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स वगैरह
और जो प्रेजेंट होता है वही तो होता है ब्लड यहाँ पर। तो सोल्ट होता है उसके अंदर, ब्लड के अंदर जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, यही तो सारे होता है। तो इनको जो इनका लेवल जो मेंटेन करके रखना होता है ना, वो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ही करता है। तो ये सारे के सारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शन हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम यहाँ से किडनी से लेकर यूरिथ्रा तक काउंट करते हैं। तो ये सारा पार्ट होता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। वीना कावा और अओर्टा यहाँ पर इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में नहीं काउंट होंगे। वीना कावा क्या होती है, जो सारी वीन्स होती है बॉडी से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट की साइड, और फर्दर एक लार्ज वीन को क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसे वीना कावा बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद आर्टरीज क्या करती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है और वो फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज को क्या कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। तो बट ये हमारा यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये जस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि फर्दर भी हमारे यहाँ पर किडनी में क्या हो रहा है, ब्लड ही तो साफ़ हो रहा है, और उस ब्लड को कौन ले रही है, आर्टरीज और वीन्स ही। आर्टरीज लेके आ रही है, वीन्स लेके जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, पर यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, किडनी के अंदर लाती है रीनल आर्टरीज, जो कि ये शो की हुई है। तो रीनल आर्टरीज हमारे किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और जो ब्लड क्लीन हो जाएगा उससे ब्लड को ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से किडनी से कौन बाहर लेके जाती है, यहाँ पर रीनल वीन्स लेके जाती है। बट जब रीनल आर्टरीज यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है किडनी के अंदर, तो ब्लड को यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट वाटर रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन यूज करता है, और इस केस में हमारा ब्लड वापस क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से रीनल वीन के थ्रू बाहर जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है। और इसके बाद जब किडनी यहाँ पर फिल्ट्रेट कर देगी और यूरिन बना देगी, तो वो यूरिन क्या होता है, यूरिन क्या हमारा वेस्ट ही है, वेस्ट की फॉर्म में है। तो यूरिन यहाँ पर इस ट्यूब के थ्रू हमारा इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है। तो जो ये ट्यूब्स होती हैं इनको यूरेटर्स बोलते हैं, और जो इन ट्यूब से होता हुआ यूरिन आता है या यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, जो कि एक सैक लाइक में स्ट्रक्चर होती है। और उसके बाद ये सारा का सारा जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तो सारा का सारा यूरिन क्या होता है, यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। तो कुल मिला के हमारा ये सारा स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो यही हमारा सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है। और एक बात और, जो भी ओपनिंग होती है ना यूरिनरी ब्लैडर की आपके यूरिथ्रा के अंदर, वो सारी की सारी गार्ड की जाती है, भी इसी के अंदर ओपनिंग हो, स्फिंक्टर के थ्रू यहाँ पर गार्ड की जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये मेन क्वेश्चन है, स्फिंक्टर के थ्रू यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की जो ओपनिंग है वो यूरिथ्रा में यहाँ पर गार्ड की जाती है, मतलब यहीं पे ही खुलना है, ऐसा प्रोसेस किया जाता है। तो इसको जो गार्ड करता है, देखता है, कौन करता है, स्फिंक्टर देखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर यूरिन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यूरिन में 96% वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं 2.5% और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं 1.5%। अब आप यहाँ पर कहोगे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हमें ऑर्गेनिक सोर्स से बनते हैं, जैसे कि प्लांट से मिल गए, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे क्या होते हैं, सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, क्योंकि हमें लिविंग से मिल रहे हैं। और जो इनऑर्गेनिक सोर्स से मिलते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो यूरिन के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं यूरिया, कैरेटिनिन, यूरिक एसिड, विटामिन एक्सेट्रा। और जो इनऑर्गेनिक सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं यूरिन के अंदर वो होएगा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, सारे के सारे क्या होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। इसके बाद हमसे एक टर्म पूछी जाती है यूजुअली एग्जाम में कि मिक्सचुरेशन क्या होता है। तो जब भी आपका ब्लैडर फुल हो जाता है तो आपको उस केस में पेन स्टार्ट हो जाता है, यूरिनेट करना ही पड़ता है। इस प्रोसेस को आप जो यूरिनेशन का है इसको मिक्सचुरेशन बोलते हैं। और एक और हम देखते हैं हमारा यूरिन में इतनी बैड स्मेल क्यों आती है, फाउल स्मेल क्यों आती है, क्योंकि जब यूरिन डीकम्पोज होता है, इट मीन्स ब्रेक डाउन हो जाता है अमोनिया में, और ब्रेक डाउन हो जाता है अमोनिया और अदर सब्सटेंस में, और अमोनिया को रिलीज कर देता है।
यूरिन क्या करता है, ब्रेक डाउन हो गया अमोनिया में और अमोनिया को रिलीज कर दिया, उस केस में आपका यूरिन क्या बन जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। इसलिए यूरिन में क्या होती है, फाउल स्मेल आती है। तो क्योंकि यूरिन क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया और उसने क्या कर दी, अमोनिया रिलीज कर दिया है, तो इसलिए इसमें स्मेल आती है आपके यूरिन में। नेक्स्ट हम देखते हैं किडनी में हमारे, क्योंकि 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन होते हैं। जैसे कि लंग्स में एल्वेलाई होती है जो ब्लड को क्लीन करती है, वैसे ही किडनी में आपके नेफ्रॉन्स होते हैं 1 मिलियन के अराउंड। तो आप खुद देखोगे कि किडनी हमारे डेली बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेट करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है और ये कैसे फंक्शन करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ये इस टाइप में कप लाइट शेप में स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। और इसके अलावा यहाँ पर तो यहाँ पर हम देखते हैं ये कप लाइट शेप में स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल के अंदर हमारे ब्लड कैपिलरीज का बंडल होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में यहाँ पर रीनल आर्टरीज होते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। ग्लोमेरुलस यहाँ पर ब्लड को फिल्टर करता है, इससे नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, एक्सेस सॉल्ट, वाटर सबको रिमूव करता है और ब्लड को क्लीन करके रीनल वीन के थ्रू यहाँ से बाहर भेज देता है किडनी से। और इसके बाद जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेट किया है, यहाँ पर देखो क्लीन ब्लड तो यहाँ से रीनल वीन के थ्रू निकल गया है, यहाँ से नेफ्रॉन से। अब जो फिल्ट्रेट हुआ है वो इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ से होता हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर बोमैन कैप्सूल से ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट आता है बोमैन कैप्सूल में, फिर वो बोमैन कैप्सूल से आता है इस ट्यूब के अंदर। और इस ट्यूब में यहाँ पर बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है जो एसेंशियल ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सॉल्ट होते हैं और वाटर भी होता है, वो सारा का सारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और किस हिसाब से रीअब्जॉर्ब करती है, यहाँ पर बॉडी को कितना वाटर ड्रेन करना है और कितना वेस्ट को रिमूव करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करती है। और इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसे नहीं सारा का सारा कर लेती है, कुछ यहाँ पर रिमेन भी रहता है इस ट्यूब के अंदर। फर्दर इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर बॉडी फिर से स्क्रीट कर देती है इसके अंदर जो भी उससे लगता है भी इतनी तो जितना एसेंशियल था उतना तो उसने ले लिया, फिर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर रह गया यहाँ पर सारा का सारा यूरिया क्या कर देगी, यहाँ पर स्क्रीट कर देगी और यूरिन फॉर्म कर देगी। और ये सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट में क्या चला जाएगा और वहाँ से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में चला जाएगा और ब्लैडर से होता हुआ यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एग्जिट हो जाएगा सारा का सारा यूरिन। तो कुल मिला के ये सारा प्रोसेस होता है। और ग्लोमेरुलस में जो भी यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है इसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे यहाँ यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्टली तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि ग्लोमेरुलस में होता है, फिर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है जो कि यहाँ पर इस ट्यूब में होता है। और इस ट्यूब को यहाँ पर हम बोलते हैं, 2 नाम होते हैं, आपके फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई इस डायग्राम की, 2 अलग अलग पार्ट्स में होती है ये ट्यूब जो कि आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे। फिर भी मैं बता देती हूँ, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें भी बताया है। तो ये ट्यूब में यहाँ पर क्या होता है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले, इनमें क्या होता है बॉडी रीअब्जॉर्ब करती है। और जबकि डीसीटी यहाँ पर होती है, इसके अंदर बॉडी क्या करती है, स्क्रीट करती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या करती है, स्क्रीट करती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्वेश्चन में आगे एक्सप्लेन की है और डायग्राम को फर्दर कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने के लिए हमने ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करी क्योंकि ये हायर क्लासेज क्या है। फिर भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं तो हमने सारा क्वेश्चन में डिस्कस कर रखा है। तो आपको ओनली ये सिंपल सी जो स्ट्रक्चर है ये सारा याद रखना है कि कैसे होता है, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद दे दोगे। तो यही सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शनिंग कैसे होती है नेफ्रॉन की, ये सारी की सारी यहाँ पर लिखी हुई है जो हमने अभी डिस्कस करी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी ऑलमोस्ट डेली 180 लीटर के अराउंड फिल्ट्रेट करती है बिकॉज बॉडी सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो उस केस में ओनली बट यूरिन ओनली 2 लीटर ही प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। तो कितना, इसीलिए तो हमारी बॉडी क्या करती है, बार बार सिलेक्टिवली क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है जो ज़रूरी है। अगर 180 लीटर क्रिएट करती है फिल्ट्रेट को, बट एक्चुअल में जो यूरिन हमारी बॉडी से या वेस्ट हमारी बॉडी से पास आउट होता है वो ओनली 2 लीटर ही होता है।
तो इसलिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इतना सारा फिल्ट्रेट करने के लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई ना कोई चाहिए, नंबर चाहिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो इसलिए हमारी बॉडी में बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी में ब्लड को फिल्ट्रेट करने के लिए। जैसे लंग्स में एल्वेलाई होती है मिलियंस के अराउंड। उसके बाद हम देखते हैं जो ग्लोमेरुलस में यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन हमने देखा था 3 स्टेप्स होते हैं। पहले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर क्या होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अगर आपको लिखना है तो आप तो यहाँ पर क्या होता है ग्लोमेरुलस क्या करता है नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, एक्सेस सॉल्ट हो गया, ग्लूकोज वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये क्या करता है ब्लड से फिल्ट्रेट करता है और बोमेन कैप्सूल में भेज देता है। इसलिए यहाँ पर आप कहोगे कि ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अगर पूछ ले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या, तो आप यही कहोगे ग्लोमेरुलस नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर करता है ब्लड से बोमेन कैप्सूल के अंदर, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या करती है ट्यूब रीअब्जॉर्प्शन कर लेती है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, सॉरी ट्यूब नहीं, रीअब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है बॉडी हमारी क्या कर लेती है, फिर से क्या कर लेती है रीअब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ट्यूब के चारों ओर क्या होती है ब्लड कैपिलरीज होती है, तो वो हमारी क्या कर लेती है वापिस क्या कर लेती है रीअब्जॉर्ब कर लेती है जो भी एक्सेस सॉल्ट, जो भी नीड होती है एसेंशियल सॉल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर बॉडी में रीअब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके बाद ये किस पे डिपेंड करता है रीअब्जॉर्प्शन, कि बॉडी को कितना वाटर ड्रेन करना है और कितना वेस्ट को रिमूव करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये लिख रखा है यूजफुल सब्सटेंसेस फॉर द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक बाई कैपिलरीज सराउंडिंग बाई नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन के चारों ओर क्या होती है बहुत सारी कैपिलरीज होती है, जैसे कि मैंने बताया, और हमारी बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद स्क्रीट करती है वापस उस ट्यूब्यूल के अंदर, उस ट्यूब से ही होता हुआ, क्योंकि यूरिन जाता है तो सारा का सारा उस ट्यूब में क्या कर देती है यूरिया, एक्सेस वाटर और सॉल्ट को फिर से बॉडी क्या कर देती है स्क्रीट कर देती है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और वो फर्दर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और वहाँ से यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और हम यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को अपनी बॉडी से पास आउट कर देते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन आए तो आपको ये लिखना है। इसके अलावा अगर आपकी किडनी ख़राब हो जाए और आपको, तो उस केस में क्या होगा, अगर तो ऑब्वियसली आपको आर्टिफिशियल किडनी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर आप रिमूव नहीं करोगे आपकी बॉडी में तो जहर फैल जाएगा, तो इसलिए पॉइजन फैल जाएगा। इस केस में आपको आर्टिफिशियल किडनी लगवानी पड़ती है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोडायलिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, अब ह्यूमन में तो क्या होता है एक सिस्टम होता है ब्लड को क्लीन करने के लिए, यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। इसके अलावा लंग्स में भी होता है, ऑब्वियसली हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, पर प्लांट्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स में ओनली क्या होता है अलग अलग तरीके से क्या होता है यहाँ पर वेस्ट रिमूवल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन और CO2 डिफ्यूज होती है प्लांट्स में, CO2 रिमूव होती है और ऑक्सीजन क्या प्लांट्स अपने अंदर लेता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और वाटर का यहाँ पर रिमूव होता है ट्रांसपिरेशन की थ्रू। जैसा कि मैंने बताया था हम स्वेट करते हैं अपनी बॉडी को कूल डाउन रखने के लिए, वैसा ही सेम प्लांट्स भी खुद को ठंडा रखने के लिए वाटर इवेपोरेट करते हैं और इस टर्म को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा प्लांट लूज करते हैं ओल्ड लीव्स को एज ए वेस्ट, और इसके अलावा बार्क ऑफ ट्री की फॉर्म में भी करते हैं। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है आप यहाँ पर देख लो, अगर आपने बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे तो उनमें क्या होता है स्टेम होता है इस टाइप से बहुत बड़ा बड़ा, और इसमें क्या होता है कि ना ब्राउन कलर की क्या होती है पपड़ियाँ सी होती है, और वो क्या करती है प्लांट से अगर आप उनको स्क्रैच करोगे ना, प्लांट को स्क्रैच करोगे तो उस केस में वो बाहर वो उतर जाएगी, तो बिल्कुल एकदम क्या होती है पपड़ियाँ सी होती है और वो उतरने वाली होती है। वो एक्चुअल में क्या होती है प्लांट्स की डेड सेल्स होती है और हमेशा उतरती रहती है। अब डेड सेल्स को तो कोई न्यूट्रिएंट्स की नीड नहीं है, ऑब्वियसली उसको बॉडी से क्या करना है रिमूव करना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बार्क बोलते हैं ट्री का। बार्क ऑफ ट्री लिखा हुआ है ना, बार्क क्या होगा जो पपड़ी सी होती है ना वो सारी की सारी ब्राउन सी, वो सारी की सारी क्या होगी डेड सेल से बनी होती है, तो उनको बार्क बोलते हैं। उसकी फॉर्म में भी प्लांट क्या करते हैं वेस्ट को रिमूवल करते हैं। इसके अलावा प्लांट से वेस्ट क्या होता है रेजिन और गम्स की फॉर्म में भी क्या होते हैं रिमूवल होते हैं। रेजिन और गम्स दोनों ही जेल लाइक में से जेल शेप में जेल की फॉर्म में क्या होती है
होते हैं। रेजिन और गम्स क्या होते हैं, जल की फॉर्म में होते हैं दोनों के दोनों। और एक्चुअल में आप बिलीव नहीं करोगे, रेजिन भी क्या करती है यहाँ पर, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है माइक्रोबियल अटैक से, जबकि गम्स क्या करते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कहीं ब्लड बहने लग जाता है, कहीं इंजरी हो जाती है, ब्लड बहने लग जाता है, तो वहाँ पे प्लेटलेट्स क्या कर देती है, क्लोटिंग कर देती है। वैसे ही प्लांट्स में क्या करता है, गम जब ब्लड प्लांट में क्या हो जाता है, प्लांट में तो ब्लड नहीं आता, पर ऑब्वियसली इंजरी तो प्लांट्स में भी होती होनी, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, गम क्या कर देता है, वहाँ पर क्लोटिंग कर देता है, जिससे क्या हो, प्लांट का वो घाव भर जाए। और इसके अलावा प्लांट जिस सॉइल में उगते हैं उसके चारों ओर भी क्या करते हैं, वेस्ट को रिमूवल करते रहते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस, इसमें सारे के सारे ये मेथड हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए कि प्लांट्स में किस किस तरह से प्लांट्स अपने वेस्ट को रिमूवल करते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के रिगार्डिंग, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, देन सिक्रीशन क्या होता है, हमने सारा का सारा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।